नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं गोविंद कुमार और स्टारडम कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टारडम कंपटीशन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम हिमालय के देख रहे थे। तो हिमालय में हमने बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक तो ये प्यारे साथियों हमने देखा था। ये बृहद हिमालय हमने देख लिया था। इसी के समानांतर ये मध्य हिमालय भी हमने देख लिया था प्यारे साथियों। और इसी के समानांतर ये शिवालिक हिमालय, जो कि यहाँ से जो है वो नैरो हो जाता है, लगभग इसी में मध्य हिमालय में समा जाता है। लेकिन इसका विस्तार यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक मिलता है। तो ये कौन सा था? ये बृहद हिमालय था, बृहद हिमालय। और ये मध्य हिमालय था, ये शिवालिक हिमालय था, शिवालिक हिमालय। और ये जो बिहार की कोसी नदी है अरे साथियों, कोसी नदी तक जो है इसका विस्तार कोसी नदी के बाद में ये जो है मध्य हिमालय से असंबद्ध हो जाती है। ठीक, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आती है। तो हम ये क्या देख रहे थे? हम ये देख रहे थे शिवालिक हिमालय। तो हमारी आज की हेडिंग रहेगी प्यारे साथियों शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय हेडिंग बनाइए आप सभी। शिवालिक हिमालय प्यारे साथियों ये सबसे नीचे का हिमालय है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय प्यारे साथियों, शिवालिक के हिमालय को जो है ये सबसे दक्षिण वाला हिमालय है, तो इसको बाह्य हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। बाह्य हिमालय भी कहते हैं पहले साथियों। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहते हैं। और ये जो है सबसे नवीनतम हिमालय है, नवीनतम हिमालय भी इसको कहते हैं। ये प्यारे साथियों सबसे नवीनतम हिमालय है। और प्यारे साथियों ये पोटवार बेसिन से स्टार्ट होकर के और प्यारे साथियों कोसी नदी तक विस्तृत है। शिवालिक हिमालय कोसी रिवर से आगे जो है इसका विस्तार मध्य हिमालय के साथ जो है असंबद्ध हो जाती है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती है। तो प्यारे साथियों इसका विस्तार पोटवार बेसिन से शुरू होकर और ये कोसी नदी बिहार में है ना, तो कोसी नदी तक फैला है। प्यारे साथियों इसके बाद ये मध्य हिमालय के साथ जो है असंबद्ध हो जाती है। तो इसके आगे मध्य हिमालय को और क्या कहते हैं? लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो जाती है। और असंबद्ध हो जाने के बाद में इसी में प्यारे साथियों आगे जो है वो ये आपका अबोर मिश्मी और ये पटकोई बूम, इनका विस्तार जो है मिलता है प्यारे साथियों। ठीक, तो ये अबोर, मिश्मी, डफला, पटकोई बूम है, तो इनका जो है विस्तार इसी में मिलता है। शिवालिक का ही हिस्सा है ये, लेकिन ये मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो जाती है, तो इसलिए नक्शे में कभी कभी मध्य हिमालय के साथ दिखाया जाता है। प्यारे साथियों इसमें अभी एक दो लाइन और आ जाएगी। तो प्यारे साथियों इसको देखेंगे कि ये जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है आपका पोटवार बेसिन से शुरू होती है और यहाँ इधर अरुणाचल प्रदेश तक मुख्यतः शिवालिक हिमालय मिलता है। बाकी ये संपूर्ण हिमालय जो है बृहद हिमालय,
मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सबका हिस्सा अरुणाचल प्रदेश तक तो होता ही होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है पटकोई बूम के सहारे ये मुड़ करके फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से भी और नीचे होता हुआ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जाता है। उससे भी आगे इसका विस्तार इंडोनेशिया तक पाया जाता है। तो ये हिमालय का ही दक्षिणतम और दक्षिण पूर्वी विस्तार है। तो थोड़ा सा साफ करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले साथियों इसमें कुछ और पॉइंट है, लिखते हैं अभी। चलिए प्यारे साथियों, अगला पॉइंट लिखिए कि इसको जो है गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र में जो है इसमें हम डुंडवा श्रेणी के नाम से जानते हैं, और नेपाल में यही जो है शिवालिक हिमालय, चुरिया मुरिया तो के नाम से जाना जाता है। तो गोरखपुर में इसे डुंडवा श्रेणी एवं नेपाल के पास में शिवालिक को क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया की श्रेणी। क्या? चुरिया मुरिया की श्रेणी के नाम से जानते हैं, डुड़वा श्रेणी कहाँ? गोरखपुर के पास में। और चुरिया मुरिया कहाँ? तो ये नेपाल के पास में इसको शिवालिक हिमालय को जानते हैं। प्यारे साथियों, शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है कि किस हिमालय को जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, शिवालिक हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक प्यारे साथियों। और साथियों जो है इसका निर्माण जो है सेनोजोइक युग में मिलता है, यह भी आप नोट कर लीजिए। इसका निर्माण पहले साथियों सेनोजोइक युग में मिलता है। हाइट कभी कभी पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, सेनोजोइक युग में मिलता है। पहले साथियों इसका निर्माण सेनोजोइक युग में। और पहले साथियों ये कंकड़, बालू और संपीडात्मक, जो संपीड यानी कि खूब ज्यादा संपीडित हुई मोटी परतों में इसका जो है निर्माण मिलता है। यानी कि ये जो है कैसा है? ये बालू वाला है, कंक्रीट है एवं प्यारे साथियों बालू, कंक्रीट एवं संपीडात्मक मोटी परतें, संपीड्य मोटी परतों के रूप में विद्यमान है। अब ये भी लिख लीजिए, विद्यमान है या पाया जाता है या मिलता है। मिटा रहे हैं पहले साथियों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए और फिर आगे इसमें बताते हैं, आप करते हैं थोड़ा सा। हाँ तो इसको भी साफ कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों, तो हम देखेंगे कि पश्चिम में, प्यारे साथियों इसको पश्चिम में, मध्य में इसमें दून की घाटियां मिलती हैं। इसके पश्चिम में, पूरा ही पूरा लिख लो, पश्चिम में एवं मध्य भाग में भी मिलती हैं। मध्य में दून की घाटियां, जैसे कि आपका जो बहुत फेवरेट है, प्रसिद्ध है, देहरादून।
एवं पूर्व में साथियों द्वार की घाटी, द्वार की घाटी में जैसे कि हरिद्वार, ये सबसे प्रसिद्ध है, हम लोगों के जहन में है, हरिद्वार मिलती हैं। तो प्यारे साथियों इसमें दून और द्वार की घाटियां भी मिलती हैं। और प्यारे साथियों जम्मू में इसमें जो है उधमपुर और कोटल की घाटियां मिलती है प्यारे साथियों। तो उधमपुर और कोटली की जो घाटियां हैं वो कहाँ मिलती हैं? जम्मू में, ये भी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में प्यारे साथियों कौन कौन सी घाटियां? उधमपुर, उधमपुर और कोटली घाटियां मिलती हैं। तो उधमपुर और कोटली घाटियां मिलती हैं। अब प्यारे साथियों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोटा, पाटली, चुम्बी, कियांदा, कोटरी, ये सारी घाटियां मिलती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, तो नोट डाउन कर लीजिए। उत्तराखंड और हिमाचल में, उत्तराखंड एवं प्यारे साथियों उत्तराखंड एवं हिमाचल में इसमें कोटा, पाटली, आप लिख भी लीजिए। कोटा प्यारे साथियों, कोटा, पाटली, चुम्बी, कियांदा, कोटरी आदि। चुम्बी, कोटरी आदि प्यारे साथियों मिलती है। तो ये इतना जो है शिवालिक में महत्वपूर्ण था। आप लोगों ने ये कुछ भी ऐसा शिवालिक पर्वत में नहीं छूटा है जो आपको आपके किसी भी एग्जाम में ना पूछा गया हो, या मान लो इससे जो है वंचित रह जाए या पूछा जाए। तो हमने लगभग लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि पूर्वांचल की कौन कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, उनको हम देखेंगे। तो इसको साफ कर लेते हैं। हाँ? अब हेडिंग बनाइए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे कि कौन सी? जैसे हम लोग अभी पढ़े थे ना, डफला, मिरी, मिश्मी, ये सारी पहाड़ियाँ जो है आपको नागा, गारो, खासी, जैंतिया, मीज़ो और त्रिपुरा, ये सारी पहाड़ियाँ हमको मिलेंगी। तो हम हेडिंग क्या हमारी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हेडिंग बनाओ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये हेडिंग हमारी हो जाएगी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और हम जल्दी से एक प्यारे साथियों नक्शा ड्रा कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से बढ़ करके ये हमारा बांग्लादेश हो गया, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये नागालैंड और प्यारे साथियों ये अरुणाचल, और यहाँ से ये सिक्किम हो जाएगा, और ये भूटान हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भूटान हो गया, ये सिक्किम हो गया, और ये हमारा असम वाला क्षेत्र। तो प्यारे साथियों इसी में हम देख लेते हैं। तो ये हमारा बांग्लादेश है, मोटा मोटी ये भी जान लो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो ये बांग्लादेश हो गया, और सभी जानते हैं कि ये क्या है, ये भूटान है, ये क्या है, ये सिक्किम है। तो अब प्यारे साथियों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। तो प्यारे साथियों ये आपको मिलेगी डफला, ये आपको मिलेगी मिरी, ये आपको मिलेगी अबोर, और ये आपको मिलेगी प्यारे साथियों मिश्मी। तो प्यारे साथियों डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, तो ये आप लिख भी लीजिए प्यारे साथियों। इसका नामकरण भी डफला, ये मिरी, ये अबोर और ये मिश्मी। अब प्यारे साथियों ये यहाँ पे फैली हुई पटकोई बूम मिलेगी। ये क्या है? ये पटकोई
बूम। प्यारे साथियों पटकोई बूम। इसके ऊपर ऐसे हम नीचे उतरेंगे तो नागा मिलेगी, मणिपुर मिलेगी, मिजो मिलेगी, त्रिपुरा, बरेल, मिकिर है, तो ये हमारी नागा मिलेगी प्यारे साथियों। फिर उसके नीचे मिलेंगे तो ये हमारी मणिपुर मिलेगी, फिर उतरेंगे तो ये हमारी मिजो मिलेगी, ये हमारी त्रिपुरा मिलेगी प्यारे साथियों। और फिर उसके बाद में यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया मिलेंगी प्यारे साथियों, यही इनका क्रम है। और फिर प्यारे साथियों ये हमारी मिकिर की मिलेगी पहाड़ी साथियों, और उसके नीचे बड़ेल की मिलेगी। अब इनका नाम देख लीजिए प्यारे साथियों, तो ये नागा पहाड़ी है प्यारे साथियों। नागा पहाड़ी के नीचे नीचे आप बढ़ेंगे तो मणिपुर और मिजो पहाड़ी मिलेंगी, तो ये मणिपुर और ये मिजो पहाड़ी है। ये जैसे इधर बढ़ेंगे सामने तो त्रिपुरा पहाड़ी है, ये त्रिपुरा पहाड़ी है। और ये पहाड़ी प्यारे साथियों मिकिर पहाड़ी है प्यारे साथियों। मिकिर के जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो बड़ेल, ये साथियों बड़ेल पहाड़ी होगी, ये बड़ेल पहाड़ी है। बड़ेल पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी ऊपर है क्योंकि मिकिर पहाड़ी के नीचे ही बड़ेल पहाड़ी है, तो ये मिकिर पहाड़ी हो गई। और प्यारे साथियों इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, ये गारो, पश्चिम में गारो है, जैसे पूर्व पढ़ते चलेंगे, बीच में पड़ेगी खासी और लास्ट में पड़ेंगी जैंतिया। इनका क्रम पूछा जाता है मेरे साथियों। इस जैंतिया के दक्षिण वाले हिस्से में यानी कि इस नीचे वाले हिस्से में ही मासिनराम और चेरापूंजी पड़ता है, जिसमें मासिनराम संसार का, विश्व का सबसे ज्यादा बारिश वाला, वर्षा वाला क्षेत्र है। तो यही मासिनराम पड़ेगा, यही चेरापूंजी पड़ेगी। दोनों कस्बा गांव है आसपास में, करीब 15 किलोमीटर का अंतर है। लेकिन एक बार विगत सबसे ज्यादा जो है वो चेरापूंजी में वर्षा हुई थी, नहीं तो अगर ऑन एवरेज हर साल प्रतिवर्ष देखा जाता है तो ये मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मासिनराम कहाँ है, किस पहाड़ी पर है, तो ये खासी, खासी पहाड़ी के दक्षिणी भाग में है। तो ये जरूर आप याद रखिए कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियों का विस्तार है। तो पहाड़ी इसमें जो है ये पहली हमारी डफला हो जाएगी, फिर उसके पूर्व में बढ़ेंगे मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी, फिर ये पटकोई बूम मिलेगी, फिर नागा पहाड़ी मिलेगी, और फिर उसके बाद में मणिपुर मिलेगी, फिर मिजो मिलेगी, फिर त्रिपुरा में त्रिपुरा मिलेगी, फिर बड़ेल मिलेगी, फिर मिकिर मिलेगी। और फिर प्यारे साथियों मिकिर नागालैंड और असम के बॉर्डर पर है। फिर इधर गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया पहाड़ियां हैं। तीनों का क्रम कई बार पूछा जाता है, एक नंबर दिलाने वाली पहाड़ियां हैं। और ये पटकोई बूम है ना, ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा साझा करती है, सीमा बनाती है। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं प्यारे साथियों, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और हम साइड हटते हैं, फिर इसके बाद ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट इसी में होंगे तो लिखा देंगे प्यारे साथियों। दो चार पॉइंट अभी चलो इसी में से नोट करा देते हैं, मिटा रहे हैं प्यारे साथियों। पहले साथियों तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्व में मिसमी और पटकोई की पहाड़ियां हैं। यही नहीं नोट कर लीजिए कि इसमें अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी भाग में मिसमी एवं पटकोई बूम की पहाड़ी है। पटकोई बूम की पहाड़ी है। पहले साथियों पटकोई बूम की पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। तो पटकोई बूम की पहाड़ी कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। बनीता लिखने जा रहे थे, बनाती है पहले साथियों। और हम देखेंगे कि बरेल जो है वो नागालैंड असम के बीच में है। एक बार पूछा गया था। तो जो बरेल की पहाड़ी है, बरेल असम, कहाँ लगा दो, असम एवं कहाँ है प्यारे साथियों, तो ये नागालैंड में विस्तृत है प्यारे साथियों। तो ये असम और नागालैंड में फैली हुई मिल जाएगी।
तो मेघालय की जो पहाड़ियां हमने नोट डाउन कराई थी, अभी मैप पर दिखाई थी, तो उसमें मेघालय में कौन कौन सी थी? मेघालय में जो थी वो थी गारो, खासी, जैंतिया। यही इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बन जाता है। और पहले साथियों ये खासी जयंतियों के ही ये दक्षिण वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण भाग है, इसी में मासिन राम है, ये मासिन राम ही लिखा, हाँ। और इसी के पास में चेरा पूंजी मिलता है। पहले साथियों ये ऐसे क्षेत्र हैं जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वर्षा वाले क्षेत्र है, जिसमें ये मासिन राम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। प्यारे साथियों मिटा करके फिर आगे लिखते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है, वो भी बहुत आसान आता है, लेकिन हमने इसको जो है बड़ा विस्तृत में आपको समझा दिया है, बहुत ज्यादा इसमें फैक्ट डाल दिए हैं, बाकी ज्यादा इतना आसान, एकदम आसान सा मेघालय की तीनों पहाड़ियां पूछा जाता है, गारो, खासी, जैंतिया। तो पहले साथियों गारो, आप इसमें ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, इसके प्यारे साथियों दक्षिण में है, प्यारे साथियों जो गारो पहाड़ी है इसके दक्षिण में प्यारे साथियों सूरमा नदी का मैदान है? तो सूरमा नदी का स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरमा नदी का मैदान है, लोअर पीसीएस में भी आने की संभावना है प्यारे साथियों। और खासी में ये जो इसके बाद जो खासी पहाड़ी है, प्यारे साथियों खासी पहाड़ी के जो दक्षिण वाले भाग में ये प्यारे साथियों चेरापूंजी का पहाड़ है, पठार है, सॉरी, चेरा पूंजी। प्यारे साथियों यहाँ पे चेरापूंजी का पठार मिलेगा आपको, प्यारे साथियों चेरापूंजी का पठार मिलेगा यहाँ पे। तो गारो पहाड़ियों के दक्षिण में जो है आपको सुरमा नदी का मैदान मिलेगा, और खासी पहाड़ी के दक्षिण में आपको चेरापूंजी का पहाड़ मिलेगा प्यारे साथियों। और मासी नाम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, खासी के दक्षिण वाले हिस्से में, दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है। और प्यारे साथियों ये जो संपूर्ण भाग है पूरे हिमालय का, ये आपको यहाँ कश्मीर से ले करके और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक का, ये जो संपूर्ण हिमालय का भाग है आपका, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र, ये सारा का सारा जो है दक्षिण में मुड़ करके और बढ़ करके कहाँ तक का विस्तृत है? तो प्यारे साथियों ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं इंडोनेशिया तक का विस्तृत क्षेत्र है, इंडोनेशिया तक का विस्तृत क्षेत्र है प्यारे साथियों। तो सभी श्रृंखलाएं कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश एवं इंडोनेशिया तक के क्षेत्र में है। थोड़ा सा साफ करते हैं फिर आगे हम देखते हैं। प्यारे साथियों ये जो मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया है ना, ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ना, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग, इसी का विस्तार है। प्यारे साथियों पूर्वांचल की पहाड़ियों में चलो पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम देखेंगे गारो, खासी, ये जो जयंतियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, यह ये प्रायद्वीपीय पठार
का ही विस्तार है। यह इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें प्यारे साथियों। तो हम देखेंगे कि पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम देखेंगे कि मासिन राम और चेरापूंजी, ये तो आपको याद ही है, इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख लीजिए कि मासिन राम दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, और चेरापूंजी चेरापूंजी मानसिन राम से बस थोड़ा ही कम जो है वर्षा होता है, नहीं तो इसमें पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा इसी में होती है। प्यारे साथियों अब हम जो है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम स्टार्ट करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। चलिए प्यारे साथियों अब हेडिंग बनाइए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। मेरे साथियों एक भूगर्भ शास्त्री थे, भूगर्भ शास्त्री थे, नाम क्या था? नाम था सिडनी बुरार्ड। तो प्यारे साथियों सिडनी बुरार्ड ने क्या किया कि नदियों के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि नदियों के आधार पर हिमालय को हिमालय को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से 4 भाग थे वो? पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 4 भागों में बांटा। चलो इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं। तो पहले साथियों पहला हमारा कश्मीर हिमालय, दूसरा हमारा कुमायूं हिमालय, तीसरा पहले साथियों हमारा नेपाल हिमालय हो जाएगा, चौथा असम हिमालय हो जाएगा। नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। प्यारे साथियों ये जो कश्मीर हिमालय है इसी को पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय को ही कहते हैं। तो अब नदियों के विभाजन में हम देखेंगे कि कैसे इन्होंने नदियों के आधार पर इन्होंने विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंधु नदी, ये जो कश्मीर का हिमालय है या पंजाब हिमालय है, इसको सिंधु और सतलज के बीच में बांटा है। सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को जितना हिमालय है ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है, ये कुमायूं हिमालय मिट कैसे गया? कुमायूं हिमालय, तो ये सतलज एवं काली के बीच में है, ये नदियां हैं। फिर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो है हमारा नेपाल हिमालय है, और फिर तीस्ता है नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्म ऐसे ब्रह्म लिखा जाता है, तो ब्रह्म ऐसे लिखा जाता है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तक इनका विस्तार है। मेरे साथियों किलोमीटर में भी इनका विस्तार हम देखेंगे तो हम देख लेंगे कि कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, 560 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है। मेरे साथियों असम हिमालय 720 किलोमीटर है। तो ये इनका विस्तार है, इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं, फिर मिटा करके इसको आगे हम देखेंगे। प्यारे साथियों मिटा रहे हैं। तो प्यारे साथियों अभी तक हमने क्या बताया कि ये यहाँ राकस्थाल के पास से जो है सिंधु नदी निकली है,
यही पास से ही सतलुज नदी निकली है, फिर यही काली नदी निकल गई, यही तीस्ता, यही पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी अरुणाचल प्रदेश से ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरी है। तो ये कौन सी नदी है? तो प्यारे साथियों ये सिंधु नदी है। ये कौन सी है? ये सतलज नदी है। ये प्यारे साथियों हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए, आपके दिमाग में, है, ताकि ये क्वेश्चन यहां से गलत ना हो। ये प्यारे साथियों कौन सी है? ये काली नदी है। ये कौन सी है? ये तीस्ता नदी है। ये प्यारे साथियों कौन सी आई है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब प्यारे साथियों हमने देखा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में ये पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय, या इसी को क्या कहते हैं? इसी को कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय। अब प्यारे साथियों सतलज नदी से और काली नदी के बीच में जो है इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। और प्यारे साथियों कुमायूं हिमालय और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? तो ये नेपाल हिमालय है। और ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। पहले साथियों ये हमने देखा था 560 किलोमीटर था पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय 320, ये सबसे छोटा भाग है, 320 किलोमीटर था। नेपाल हिमालय बड़ा था 800 किलोमीटर, इससे छोटा असम 720 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों ये इनका विस्तार है। अब हमने इसको दोबारा भी बता दिया है मैपिंग के थ्रू, तो आप लोग भूलिएगा मत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। मिटा रहे हैं प्यारे साथियों, और आप लोग हेडिंग बना लीजिए पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। प्यारे साथियों पहली हेडिंग हमारी हो जाएगी, इसमें ही सब हेडिंग हो जाएगी कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ये हेडिंग हो जाएगी हमारी प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इसका विस्तार हम देख लेंगे, वही है, भूले ना, इसलिए ये जानेंगे कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक कितना है? 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर फैला है। प्यारे साथियों ये कंप्लीट हो जाएगा। और प्यारे साथियों ये हमारा जो है हिमाचल प्रदेश और कश्मीर राज्य में फैला हुआ है। तो कश्मीर राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर एवं, प्यारे साथियों ये कश्मीर एवं प्यारे साथियों ये कहां पर फैला है? तो ये कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में फैला है, जिसमें कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और हिमाचल हमारा राज्य है। प्यारे साथियों ये हिमाचल प्रदेश में फैला है। तो प्यारे साथियों ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला है। और प्यारे साथियों इसमें जो है हमारा कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो श्रेणियां हमारी मेन हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। तो ये सारी श्रेणियां इसी में पाई जाएंगी। कौन कौन सी? तो ये हमारी उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम हम देख लेंगे। तो ये काराकोरम, लद्दाख, हम लोग बहुत अच्छे से इनको देखे हैं। जास्कर, जास्कर अच्छे से लिख दें, जास्कर। फिर प्यारे साथियों पीर पंजाल, फिर प्यारे साथियों धौलाधार।
ये पर्वत श्रेणियों का आप क्रम भी देखेंगे, ये उत्तर से दक्षिण में इनका यही क्रम है, दक्षिण में ये इनका क्रम भी है। ठीक है साथियों, तो इसको हम साफ करके फिर आगे के पॉइंट्स देखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, तो आगे हम प्यारे साथियों देखेंगे कि ये जो कश्मीर हिमालय है हमारा, इसमें बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य जो है कश्मीर की घाटी और डल झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवस्थित है। दूसरा प्यारे साथियों, इसमें जोजिला, बनिहाल, पोटुला, खारदुंगला, ये सारे दर्रे भी इसी हिमालय में है, तो ये नोट डाउन करते चलिए ताकि आप लोग भूलिए नहीं। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या है कि इसमें बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के, मेरे साथियों बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो है कश्मीर घाटी एवं डल झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छी घाटी है, कश्मीर की घाटी, लोग लाखों की संख्या में यहाँ विजिट करते हैं। तो कश्मीर की घाटी और बहुत ही पॉपुलर सुप्रसिद्ध झील है डल झील, ये अवस्थित है प्यारे साथियों, कहाँ? कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में। प्यारे साथियों, दर्रे की बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ पे जोजिला दर्रा, प्यारे साथियों जोजिला दर्रा हो जाएगा हमारा, फोटुला दर्रा हो जाएगा हमारा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा, खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, तो फोटुला दर्रा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा, बनिहाल ये ना है, बनिहाल दर्रा हो जाएगा, और ये खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, खारदुंगला आदि दर्रे इसी हिमालय में है। इसी हिमालय का मतलब जानते हो? इसी हिमालय में है, मतलब कश्मीर या पंजाब हिमालय में ही है। पहले साथियों कश्मीर में जो है, पहले साथियों कश्मीर हिमालय जो है वो करेवा के लिए फेमस है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है, करेवा के लिए प्रसिद्ध है, और इसी करेवा में जाफरान की खेती होती है, प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। यहीं पर जाफरान होता क्या है प्यारे साथियों? तो ये देसी केसर होता है की खेती होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए मेरे साथियों, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। मेरे साथियों कुछ पवित्र स्थल भी यहीं पे है, जैसे कि आपकी वैष्णो देवी हो जाएगा प्यारे साथियों, अमरनाथ गुफा हो जाएगी, चरार शरीफ हो जाएगा। तो यहाँ पर यहीं पर प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे, प्रसिद्ध स्थल की बात करेंगे तो प्यारे साथियों इसी में हो जाएगा हमारा वैष्णो देवी, वैष्णो देवी प्यारे साथियों, अमरनाथ हो जाएगा, अमरनाथ प्यारे साथियों, चरार शरीफ हो जाएगा, चरार शरीफ हो जाएगा। ये प्यारे साथियों इसके प्रसिद्ध स्थल है प्यारे साथियों। अब साथियों हम देखेंगे दूसरा, हम स्टार्ट करेंगे इसमें कुमायूं हिमालय। दूसरा प्यारे साथियों कुमायूं हिमालय देख लेंगे, हेडिंग बनाओ कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय प्यारे साथियों इसका विस्तार देख लेंगे। तो प्यारे साथियों इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है वह है सतलज
नदी से काली नदी के बीच है, काली नदी के बीच कितना 320 किलोमीटर इसका विस्तार है। कितना है? 320 किलोमीटर में है। और प्यारे साथियों ये जो 320 किलोमीटर है तो यह नदियों के आधार पर हिमालय का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। मेरे साथ सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो हिमालय का सबसे बड़ा भाग जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में भी चलो आगे लिखा देंगे, ये सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्यारे साथियों। तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा प्यारे साथियों। इसमें जो है इसी में साथियों प्यारे साथियों इसके कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग होता है, चलो इसको साफ करके ऊपर ही लिखते हैं वरना दिखेगा नहीं। हाँ ये कश्मीर हिमालय तो हो गया था, हम कुमायूं हिमालय देख रहे थे। तो पहले साथियों कुमायूं हिमालय में ही, ये भी मिटा देते हैं साथियों, कुमायूं हिमालय के इसके साथियों पश्चिमी भाग को, पश्चिमी हिस्से को या पश्चिमी भाग को ये गढ़वाल हिमालय कहते हैं। भाग को गढ़वाल हिमालय एवं पूर्वी भाग जो है वो हमारा कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मूल कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों पूर्वी भाग इसका जो हो जाएगा हमारा गढ़वाल हिमालय हो जाएगा और पश्चिमी भाग जो है वो कुमायूं हिमालय हो जाएगा प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों क्या है कि जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ेंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो यह है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो ये पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, अधिक ऊंचा है। इसका मतलब ये पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय से थोड़ा ज्यादा ऊंचा है। कौन? कुमायूं हिमालय। प्यारे साथियों यहाँ की प्रमुख चोटियां जो है हमारी बद्रीनाथ हो जाएगी, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री है, ये सब जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटियां हो जाएंगी। प्रमुख चोटियां यहाँ की कौन कौन सी हो जाएंगी प्यारे साथियों? तो यहाँ हो जाएगी हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी। पहले साथियों गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी हो जाएगी हमारी है। इसी में बद्रीनाथ हो जाएगी, केदारनाथ हो जाएगी। पहले साथियों यमुनोत्री, गंगोत्री, गंगा देवी, केदारनाथ हो जाएगी। पहले साथियों कामेत भी हो जाएगी यहीं पे ही। और पहले साथियों माना, त्रिशूल है, ये सारी हो जाएंगी। कामेत, माना, त्रिशूल, ये सारी आदि, ये सारी जो है पर्वत चोटियां यही कुमायूं हिमालय में ही पाई जाती हैं। पहले साथियों एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप डाल कर लीजिए, नंदा देवी। ये सोचो यूपीएससी में भी 2022 में पूछा गया है। तो नंदा देवी जो है क्या है कि कुमायूं हिमालय का, कुमायूं हिमालय या फिर आप उत्तराखंड का भी बोल सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड है कि सबसे ऊंची चोटी है। मेरे साथियों नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। साफ कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे साथियों इसमें जो है इसी में प्यारे साथियों
देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है ये सारे प्रयाग भी इसी में मिलते हैं। प्यारे साथियों, इसमें जो है हमारे संगम कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हमारे जो है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये लिख भी लो। इसमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, है मेरे साथियों, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ये सारे संगम है। विष्णुप्रयाग, प्रयाग, संगम अवस्थित है। तो प्यारे साथियों, इन्हीं संगम से जो है नदियां आकर के इसमें मिलती हैं प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों, इसमें दून की घाटी जो है शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। इसमें ही दून की घाटी हम पढ़े थे देहरादून, तो इसमें ही कुमायूं हिमालय में ही प्यारे साथियों मध्य हिमालय, इसमें ही मध्य हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच दून की घाटी नहीं होता है, घाटी होता है, घाटी अवस्थित है। प्यारे साथियों, इसमें दून की घाटियां अवस्थित हो जाएंगी। और प्यारे साथियों, इसी क्षेत्र में जो है फूलों की घाटी भी हो जाएगी, इसमें प्रमुख झीलें हो जाएंगी प्यारे साथियों। तो इसमें फूलों की घाटी भी अवस्थित है। प्रमुख झीलें, जितनी भी ताल वाली झीलें हैं, राकस ताल छोड़ करके, क्योंकि वो तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जितनी भी झीलें हैं, जैसे कि कौन कौन सी झीलें, जैसे कि सात ताल, भीमताल, पूना ताल, नैनीताल, और भी कोई ताल वाली हो तो बताओ, खुरपा ताल, आदि, ये सब यही कुमायूं हिमालय में ही पाई जाती है। मेरे साथियों, इसमें दर्रों की बात करेंगे तो लेपलोक दर्रा हो जाएगा हमारा, वो मंगशाधुरा हो जाएगा, बालचाधुरा हो जाएगा। इसमें अगर दर्रों की बात करेंगे तो लिपुलेख हो जाएगा, और मंशाधुरा हो जाएगा प्यारे साथियों। और उसके अलावा ट्रेल दर्रा हो जाएगा, बालचा हो जाएगा, और शिमला हो जाएगा प्यारे साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला हो जाएगा, बालचाधुरा हो जाएगा आदि, ये सारे दर्रे भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों, इसको हम जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेपाल हिमालय की ओर बढ़ते हैं। नेपाल हिमालय की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, नेपाल हिमालय का विस्तार आप लोग पहले से ही बताओ, क्योंकि कई बार आपको रिवीजन हो गया है। तो नेपाल हिमालय जो है हमारा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। कितने किलोमीटर तक है, तो प्यारे साथियों ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेपाल हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। और क्या है नेपाल हिमालय में, तो नेपाल हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, कौन सी है प्यारे साथियों, 8,848.86 जिसकी ऊंचाई है। तो ये हमारा हो जाएगा नेपाल हिमालय। तो प्यारे साथियों, नेपाल हिमालय में हम देख लेंगे। तो नेपाल हिमालय का भी विस्तार देख लो। नेपाल हिमालय का विस्तार जो हो जाएगा वो हो जाएगा
काली से तीस्ता नदी के बीच कितने किलोमीटर? तो पहले साथियों नेपाल सबसे लंबा है 800 किलोमीटर। इसका विस्तार हो जाएगा 800 किलोमीटर हो जाएगा और ये हिमालय का सबसे लंबा भाग हो जाएगा प्यारे साथियों। जैसे हम देखे थे कि कुमायूं हिमालय सबसे छोटा भाग था, तो यह हिमालय का सबसे नदियों के आधार पर विभाजन में देख लेंगे हम, ये बड़ा भाग है, ये लंबा भाग है, बड़ा भाग है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारा असम हिमालय आता है, तीसरे नंबर पर हमारा पंजाब हिमालय आता है, चौथे नंबर पर यानी कि सबसे छोटा हमारा कुमायूं हिमालय आता है प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों ऊंचाई की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो यह जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है प्यारे साथियों। ये कुमायूं किसकी अपेक्षा? तो कुमायूं पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा था और नेपाल हिमालय जो है कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा था। यहाँ पे सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां है, जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट मिलेगी। प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट की आप लोग ऊंचाई कमेंट कीजिए, आपको कंचनजंगा, मकालू ये सब मिल जाएंगे। यहाँ पे कंचनजंगा, मकालू यही सब मिल जाएंगे याद। इनसे आगे आप लोग सब लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं। तो इनका मेनली विस्तार जो है हमारा नेपाल में है, इसका मुख्य विस्तार यह नेपाल में विस्तृत है प्यारे साथियों इसका विस्तार। और प्यारे साथियों काठमांडू घाटी जो है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। तो जो काठमांडू घाटी है, काठमांडू घाटी यहाँ की सुप्रसिद्ध घाटी है। आप लोग घूमने जाइएगा काठमांडू घाटी। अब प्यारे साथियों साइड हट रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं असम हिमालय, सबसे लास्ट हिमालय हमारा प्रादेशिक नदियों के आधार पर जो प्रादेशिक हिमालय है, हिमालय का विभाजन, तो उसका सबसे अंतिम जो विभाजन है वो है हमारा असम हिमालय। कितना? 720 किलोमीटर तक फैला है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों तक है। ब्रह्मपुत्र नदी तक, या कहीं कहीं दिबांग नदी भी लिखा मिलता है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। तो प्यारे साथियों अब हम चलते हैं, हेडिंग हमारी हो जाएगी असम, ये चौथा हो जाएगा हमारा असम हिमालय। तो प्यारे साथियों सबसे पहले इनका हम विस्तार देख लेंगे असम हिमालय का। तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार कहाँ से है? तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच 720 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक, तो इसका विस्तार हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों ये जो है हमारा कहाँ कहाँ ये मिलेगा? तो प्यारे साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। और प्यारे साथियों असम में मिल जाएगा, सिक्किम में भी थोड़ा विस्तृत मिलेगा, भूटान में भी मिल जाएगा। तो ये फैला है। तो ये सिक्किम, असम, भूटान प्यारे साथियों है, और अरुणाचल प्रदेश में ये फैला मिलेगा आपको। प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ घाटियां हैं, जैसे कि हमारी जो कुछ पर्वत शिखर है, जैसे कि हमारे पर्वत शिखरों में हो जाएगा बोमोलहरी हो जाएगा,
टोवाडाज हो जाएगा, हमारा कांगटो हो जाएगा, ग्यालपेरी हो जाएगा, नामचा बरवा हो जाएगा, ये यहाँ के कुछ शिखर हो जाएंगे प्यारे साथियों। दो तीन शिखर आप लोग नोट करिए ताकि कहीं भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप देख पाएंगे। तो प्यारे साथियों चोमोहली लिख लो, चोमो लहरी, प्यारे साथियों चोमोहली नोट डाउन कर लो है, और टोवाडाज कर लो, नामचा बरवा कर लो। नामचा बरवा तो आप लोगों को याद ही था, हाँ ये दो चार और याद कर लो ताकि ये मेन एग्जाम में जो है अगर कहीं इसके ऑप्शन मिलते हैं तो आपको सही हो जाए, है क्योंकि आप लोग पढ़े तो हैं लेकिन है। और ग्यालपेरी भी कर लो इसमें ही, आदि शिखर जो है वो कहाँ है, असम हिमालय में है। प्यारे साथियों यहाँ पे जो दो दर्रे हैं वो जो तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा थी। तो ल्हासा जाने के जो मार्ग हैं वो दो दर्रे प्रशस्त करते हैं प्यारे साथियों। तो एक दर्रा हमारा जो हो जाएगा वो जलेपला हो जाएगा और एक बुमला हो जाएगा। प्यारे साथियों एक कौन सा दर्रा हो जाएगा, जलेपला, और दूसरा बुमला। तो प्यारे साथियों जलेपला कहाँ मिलेगा, तो जलेपला हमारा प्यारे साथियों सिक्किम में मिलेगा, हाँ सिक्किम में कहाँ, तो ये चुम्बी घाटी में मिलेगा, हाँ चुम्बी घाटी में मिलेगा। यहाँ से आप चले जाइए तो सिक्किम की तिब्बत की राजधानी जो है ल्हासा पहुंच जाएंगे। और बुमला आपको कहाँ मिलेगा, तो प्यारे साथियों बुमला आपको जो है अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। तो बुमला कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों नदियों के आधार पर जो विभाजन था वो सिडनी बर्नार्ड जी ने किया था। तो ये हमारा प्यारे साथियों पंजाब हिमालय हो जाएगा, कुमायूं हिमालय हो जाएगा, और ये हमारा नेपाल हिमालय हो जाएगा, असम हिमालय हो जाएगा। ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे की क्लास हम अगली कक्षा में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे आपको हमारी कक्षाएं निरंतर मिली रहें। धन्यवाद।